नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चीन एलएसी के पार वायु शक्ति बढ़ा रहा है। क्या उसकी युद्ध की रणनीति है? क्यों वह तीन तीन अड्डे वायु अड्डे बना रहा है एकदम एलओसी के पास, जिससे कि वह युद्ध की नीति अपना रहा है? क्या उसने अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए बनाया है कि वह भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए उसकी नीति कोई ऐसी है जिसको वो अपना रहा है? इसी प्रकार से हम आपको दिखाएंगे कौन कौन से तीन अड्डे हैं जिसके माध्यम से वह अपनी युद्ध नीति को जो है वह अपनाने का प्रयास कर रहा है और हड़प नीति को अपनाने का प्रयास कर रहा है। तो आइए इसी के साथ हम आपको दिखाते हैं। मई में यानी 20 मई 2020 को एलएसी पर सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से हुए बदलावों से पता चलता है कि चीन आक्रामक क्षमताओं की एक श्रृंखला बनाने के लिए वायु शक्ति को बढ़ा रहा है। क्यों बढ़ा रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसी विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले हम आपको दिखाएं कि वह ये जो है हेलीपैड बनाया है उसने एलएसी के पार यानी कि भारत की तरफ बनाया है। एक वायु सेना का एक अड्डा बनाया है जिसके माध्यम से वह भारत पर आक्रमण कर सकता है। तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं यही वो अड्डा है जिसके माध्यम से वह भारत पर आक्रमण कर सकता है। और इसी के साथ हम आपको दिखाएंगे हेलीपैड उसने कहाँ कहाँ बनाए हैं। मुख्य रूप से इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे मई 2020 में एलएसी पर सैन्य गतिरोध शुरू होने के बाद से जमीन पर बदलाव से पता चलता है कि चीन ने सैनिक की तेजी से तैनाती की है और निर्माण के लिए हवाई क्षेत्रों में हेलीपैड, रेलवे सुविधाओं, मिसाइल ठिकानों, सड़कों और पुलों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है। आक्रामक क्षमताओं की श्रृंखला को जो है वह बढ़ाया है। मुख्य रूप से यही पता चलता है कि उसकी नीति जो है वह काफ़ी आक्रामक है, जिसके माध्यम से वह अपने आप को जो है सर्वश्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करता है और वह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अपने आप को बताने का प्रयास करता है कि वह किसी से नहीं डरता है और वह अपने लड़ाकू विमानों के माध्यम से किसी को भी जो है और किसी को भी आहत पहुंचा सकता है और किसी भी देश में एंट्री कर सकता है। इस प्रकार से वह हमेशा सैन्य संचालन को जो है अपने बढ़ाता रहता है। तो आइए इसी के साथ हम आपको इसके आगे दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ पर उसने बढ़ाया है अपने सैन्य ठिकानों को। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुख्य रूप से पहले बिफोर 2000 मतलब 2020 की हम आपको चित्र दिखा रहे हैं। 2020 में इस प्रकार से था और 2023 का हम यदि आपको दिखाने का प्रयास करें तो 2023 में पूरा सैन्य विकसित कर लिया उसने। मुख्य रूप से आप देख सकते हैं यहाँ पर हांटन जो है वहाँ पर चीन का एक क्षेत्र है जहाँ पर कि उसका पहले 2020 में यह स्थिति थी कि वहाँ पर कुछ हेलीपैड वगैरह नहीं था, पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन यही मात्र 3 सालों में उसने पूरी तरीके से विकसित कर लिया और देख सकते हैं किस प्रकार से उसने एकदम युद्ध नीति अपनाने के लिए सैन्य सुविधाओं को पूरी तरीके से विस्तृत कर दिया है। और यदि आप देख सकते हैं विस्तारवादी नीति अपनाने वाला चीन जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं बिफोर 2020 में एयरपोर्ट की स्थिति और फिर मुख्य रूप से आप देख सकते हैं 2023 में, यानी कि नगारी गुनसा यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम एलओसी के बगल में यानी भारत के बगल में है। और लहासा जो है वहाँ पे एकदम जस्ट जो है ये भी भारत के बगल में अटैच्ड है। यहाँ पर उसने पूरी तरीके से सैन्य नीति को अपनाया है और एयरफोर्स के एकदम एयरक्राफ्ट को यहाँ पर तैनात कर दिया है, जिसके माध्यम से वह भारत के ऊपर कभी भी आक्रमण करने में सक्षम हो गया है। इसी कारणवश जो है वह भारत जो है एक भय से भयभीत हो गया है। लेकिन इससे टक्कर लेने के लिए भारत ने भी कई रणनीतियां अपनाई हैं, उसके माध्यम से वह उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे सकता है। दक्षिण पश्चिम झिंजियान में होंतान एयरफील्ड केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख राजधानी लेह से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा में स्थित है। मुख्य रूप से इसकी रणनीति ऐसी है कि वह भारत पर जो है वह कब्जा करने की रणनीति है, इस माध्यम से कि वह सर्वोच्च है और सर्वोच्च होने के नाते उसका सारा हिस्सा है। इसलिए भारत भी जो है एकदम कठोर नीति इसके खिलाफ अपनाता है, चाहे वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो चाहे वह किसी भी स्तर पर हो। आप देख सकते हैं अक्साई चीन ये भारत का ही पार्ट था जिसको कि चाइना ने युद्ध के आधार पर जो है वह कब्जा कर लिया। यहाँ पर एलओसी देख सकते हैं, यही एलओसी लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको हम कहते हैं। ये पाक का हिस्सा है जो भारत के भूमि को जो है हड़पा हुआ है पाकिस्तान ने, और ये हिस्सा जो है वह चाइना ने हड़पा हुआ है। मात्र जो है भारत का हिस्सा यही है जो कि जिस पर भारत का पूर्ण रूप से शासन है। तो देख सकते हैं इसी प्रकार से भारत की नीति किस प्रकार से होती है कि वह इन हिस्सों को प्राप्त करने में सफल हो, कि इन सब हिस्सों को और भी मजबूत बनाने में सफल हो। जिस प्रकार से चाइना जो है वह अपनी
विस्तार नीति को अपना रहा है, भारत को भी एक नई नीति को अपनाते हुए युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना भी चाहिए और हमेशा पहला प्राथमिकता प्रयास यही होना चाहिए कि वह युद्ध न करे और शांतिपूर्वक सारे समाधान को निकाले, क्योंकि युद्ध में आप देख सकते हैं, युद्ध जब भी होता है उसका परिणाम हमेशा घातक ही होता है और मानव ही मुख्य रूप से उसमें पिसता है, यानी कि मानवों की मृत्यु होती है, मनुष्यों की मृत्यु होती है और काफ़ी मृत्यु दर बढ़ती है, जिससे कि काफ़ी लोगों को आहत पहुंचता है। तो दोस्तों धन्यवाद। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।